हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी करता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी जैसे कि आपके पास डेटाबेस कोई है आपके पास, एक बार डेटाबेस लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, जैसे डेटा, मान लीजिए डेटा रख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कोई एक और डेटा वन का नाम से मैं डेटा लेता हूँ, डेटा वन। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि डेटा वन, मुझे ये फाइल, इस डेटा वन की जो मैंने फाइल बनाई है उसमें से डेटा चाहिए होता है, लेकिन जो डेटा मुझे चाहिए होता है पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, मुझे कुछ फिल्टर डेटा चाहिए होता है। अगर आप डेटा में अदर एप्लीकेशंस पे देखें, मैं कोई और एप्लीकेशंस लेके आऊँ फॉर्म एक्सेस या किसी और फाइल के जरिए जो आपसे बात हुई थी, तो पूरा का पूरा डेटा पिक कर देता है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा डेटा को यहाँ पे फॉर्म कर देता है, लेकिन पूरे डेटा को लेके नहीं आना, मुझे लेके आना है किसी पर्टिकुलर डेटा में से फिल्टर कर। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कैसे यूज करें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटा के अंदर अदर एप्लीकेशंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और इसमें एक्सेल फाइल एक्सप्रेस सेलेक्ट करके ओके करते हैं। और यहाँ पे हम वो जो डेटा है, यहाँ पे आप जहाँ आपकी फाइल पड़ी है वहां पे सिलेक्ट कीजिए, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मान लो कि डेटा वन था ना हमारा, डेटा वन, देन ओके। और यहाँ डेटा में जितने भी शीट्स है ना, शीट्स यहाँ दिख जाए। अगर आपको शीट नहीं दिखते हैं तो आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिस्टम टेबल्स पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके। फिर यहाँ पे जिस पर्टिकुलर शीट का डेटा चाहिए उस पर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और इसमें से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन रेडियो नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा दिया, अभी इसमें मैं नहीं है। तो जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम रख सकते हैं डेटा से। तो आपको पूरे डेटा डालने की जरूरत नहीं, एक तो आप कॉलम चूज कर सकते हो कि कितने शीट्स के कितने कॉलम्स मुझे चाहिए। फिर नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भी कुछ डेटा चाहिए, वो भी चाहिए आपको, तो उसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे इसके अंदर में कस्टमर टाइप के अंदर में मुझे इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे इंडिविजुअल, एंड नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल का सिर्फ यस आया है, और इसमें हमारा सर्टिफिकेशन रेडियो नहीं आया, वो डेटा वहां से फिल्टर होकर इंपोर्ट हुआ। आया समझ में मैम? मितु जी समझ, दिव्या जी समझ में आया? दोबारा बताऊं मैं आपको? नहीं, आ गया सर, आ गया। अब इसमें एक चीज और करना है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कस्टमर में एसएमई लिख दिया, या इंडिविजुअल लिख दिया, या लार्ज कॉर्पोरेट लिख दिया, नॉन प्रॉफिट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो मेरा उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए। मैं जैसे यहाँ पे चेंज करूं मेरा चेंज हो जाए। या फिर मैं दूसरा करना चाहता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार, और मैं यहाँ पे आता हूँ कनेक्शन में जाता हूँ और कनेक्शन डिलीट हो जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लगाना चाहता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ फ्रॉम अदर सोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल से करना, तो एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। ओके करने के बाद पर्टिकुलर फाइल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से पर्टिकुलर फाइल में, हमने डेटा वन था ना, डेटा वन सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर लिया। शीट्स ले लिए, शीट्स में से जितने कॉलम चाहिए कॉलम रखिए, जो कॉलम नहीं चाहिए वो कॉलम मैंने यहाँ से नहीं किया। तो मैंने यहाँ से रेडियो यहाँ से हटा दिया, एजेंट की आईडी हटा दी, कॉलर आईडी भी रखना है, डेट एंड टाइम हटा देता हूँ, जो चीजें चाहिए वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट,
मैं यहाँ पे रिजॉल्व में अपने हिसाब से यस और नो का फिल्टर लगाना चाहता हूँ। इक्वल मैं यहाँ पे डाल दिया नो, जितने भी रिजल्ट से नो हुआ वो आ जाएंगे। नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट में यहाँ अगर मैं मान लीजिए ये तो हो गया डेटा, अब मुझे यस लाना है तो फिर दोबारा वही पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको कनेक्टेड करना चाहता हूं इस सेल से कि अगर मैंने यहां पे यस किया तो डेटा भी मेरा यस हो जाए, यहां पे मैं नो किया तो डेटा भी नो हो जाए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम डेटाबेस पे जाएंगे, कनेक्शन पे, कनेक्शंस, और जो आपने कनेक्शन सिलेक्ट कर रखा है उसको सिलेक्ट कीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए डेफिनेशंस, यहाँ क्या डेफिनेशंस, इस पे आइए। तो आपको जो एसक्यूएल की यहाँ देख रहे हो ना कमांड, ये आपका कमांड है, इसमें सिक्वल क्वेरी कमांड यहाँ डाला हुआ है। तो आपको नो यस करना है तो नीचे ही आप इसको ड्रैग कीजिए तो यहाँ पे आ रहा है शीट 1 डिसॉल्व इक्वल टू नो। अब इस नो को यहां से आप डिलीट कर दीजिए और इसके जगह पे सेमी कॉलम को चाहिए, जो कॉलम में कॉमा लगा हुआ है वो भी हटा दीजिएगा। और इसके जगह पे मैंने यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, सिंगल कोट, कोटेशन मार्क मैंने यूज कर लिया। और फिर मैं इसको ओके किया। जैसे ओके कीजिएगा आपसे आपका पैरामीटर पूछेगा। तो पैरामीटर में आप यहाँ पे दोनों क्लिक कीजिए, यूज वैल्यू रेफरेंस फीचर्स रेफरेंसेस और रिफ्रेश ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज। कहां से, जहां पे आपने सिलेक्शन किया है, जहां से आपने वैल्यू आपका लिया है ना, उस पे जो यस नो है उसको कनेक्ट कर दीजिए, देन ओके कीजिए एंड क्लोज। अब ये यस वाले आ गए, अगर मैं यहां नो वाला करूं तो नो आ जाएगा, यस करूं यस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब मुझे इसी में अगर दो पैरामीटर चाहिए कि मैं चाहता हूं रीजन और इसका, तो चलिए इसको एक बार और मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, यहां से दोबारा डेटा लेता हूं, दोबारा कनेक्शन मारता हूं मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी कमांड, यहाँ पे हमने कर दिया एक्सेल डेटा, एक्सेल फाइल्स, ओके। मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया, डेटा 1 एंड ओके, सीट सेलेक्ट किया और सीट में मैं जो चीजें चाहिए रखिए, इसका पूरा ही चाहिए या नहीं चाहिए मैं कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट, हमें दो फीचर चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए एक तो पहला मुद्दा है कि मैं यहाँ जो हमारा रीजन है, रीजन में हम इक्वल टू चाहते हैं कौन सा, ईस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम रिजॉल्व बोलते हैं, या रिजॉल्व जो है, रिजॉल्व यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए नो। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। यहां आ गया ईस्ट और नो, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया और रिजॉल्व को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इधर मैं यहाँ पे नॉट कर देता हूँ, नॉट, और यहाँ पे यस, ठीक है। अब दो क्राइटेरिया सेट करना है। डेटा में जाते हैं, कनेक्शंस, कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज के डेफिनेशंस में आते हैं और डेफिनेशंस में यहाँ पे आते हैं। तो इसमें दो है, एक है इस्ट, यहाँ पे आते हैं, और इसको यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कर देते। ये पहला पैरामीटर हो जाएगा आपका। फिर इसको डिलीट कीजिए, ये आपका दूसरा पैरामीटर है। देन ओके, ओके करते हैं पैरामीटर 1। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, पैरामीटर 1 मुझे ये दे देता हूँ, इस पे दे देता हूँ, और पैरामीटर 2 इसी के नीचे। और ये जो चीज हमने यहाँ उठा कर रखी है, ये उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आ गया, ठीक है। तो नॉर्थ किया, यस किया, नॉर्थ आ गया। अब नॉर्थ का नो चाहिए तो नॉर्थ का नो आ जाएगा। क्लियर है? सर एक बार फिर से डबलिंग का बताना, ये किस तरीके से आपने वो किया है, वो डबल
हमने हमने वही कुछ नहीं अगर किया। condition- यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन मार्क किया, हमने वहां पे 2 पैरामीटर्स सेट किए थे। correct। मैंने वहां पे जैसे कि वो तो हाँ, उसके जो कनेक्शन लेते समय उसका समझ में आ गया ना, कि दोबारा बताऊं उसको भी। नहीं, वो तो समझ आ गया। तो यहाँ पे हम उसके क्या बाद जो कनेक्शन पे जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे सेट करेंगे। डेफिनेशंस में इसका यहाँ पे स्क्यूएल क्यूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या था कि 2 पैरामीटर्स है, एक हमारा रिजॉल्व है, एक हमारा रीजन है। तो दोनों के सामने जो लिखा हुआ था वैल्यू, उसको डिलीट करके हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, वो पैरामीटर में देख रही थी कहाँ हाँ, पे जैसे आप ओके किया आगे, अब पैरामीटर चेंज करना चाहते हो तो पैरामीटर्स पे जाइए और यहाँ पे अपने पैरामीटर्स 1 और 2 का रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे ही हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है कि इसमें क्या है कि अगर मैं सिर्फ नॉर्थ का ओवरऑल चाहिए तो यहाँ नहीं दिख रहा है। मुझे नॉर्थ का खाए तो नो दिखेगा, नहीं तो यस दिखेगा। मैं चाहता हूं कि मैं यहां इसको डिलीट कर दूं तो बाकी जितने भी वो सारे आ जाए। तो उसके लिए हम अपने कनेक्शंस पे आएंगे और कनेक्शंस की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और डेफिनेशंस में आप देखिएगा कि यहाँ पे एंड लगा है, AND एंड। जैसे कि आप जानते हैं कि एंड क्या करता है कि 2 कंडीशन, मोर देन 1 कंडीशन के लिए हम एंड यूज करते हैं, चाहे एक्सेल हो, एक्सेस हो, SQL हो, VB हो, हर जगह पे यूज होता है। तो एंड मोर देन 1 कंडीशन के लिए एंड या फिर और यूज करते हैं। एंड तब यूज करते हैं जब दोनों कंडीशन हमें रिक्वायर हो, और कब यूज करते हैं जब हमें उसमें से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन होने पे चाहिए। तो हमें इसलिए क्या चाहिए कि भाई यस डालू या नॉट डालू तो भी डेटा दिख जाए। तो यहां पे हम एंड के जगह पे और कर देते हैं। ठीक है, एंड ओके, ठीक है। एंड। अब इसमें एक प्रॉब्लम हुआ कि अब यहां और ये जो है ना नॉट यस वाले पूरे आ गए और शायद नॉर्थ वाले भी आ गए। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो यहां पे मुझे नॉर्थ के पूरे दिख रहे हैं ना, यस नो यस। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे या मैं यहाँ रिजॉल्व पे यस पे क्लिक करूं तो फिर सिर्फ नॉर्थ वाले ही, नॉर्थ की यस है, यस तो पूरा है क्योंकि और दोनों में काम करता है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर लगा सकते हो यहाँ पे आप उसके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसको डिलीट कर दूं तब ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे यस कर दूं। और इसको और विस्तार से समझने के लिए आपको स्क्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट को समझना होगा। अगर स्क्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट सही तरीके से समझ जाते हैं तो इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन जो यूज हुआ है ना, स्क्यूएल यूज हुआ है। तो आगे चल के जब मैं आपको VBA मैक्रो सिखाऊंगा तो उसमें स्क्यूएल सिखाऊंगा तो ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम एक और चीज हो सकती है, जैसे कि अभी तो क्या है आपका रीजन्स और रिजॉल्व है। अब मैं रीजन को चेंज करके तो प्रोडक्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि इस प्रोडक्ट को आप कॉपी, इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्शन में चले जाइए, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस, जहां पे आपका कस्टमर टाइप आ रहा है ना, कस्टमर टाइप है ना, इसका सिंगल कोड मत डिलीट करना। कस्टमर टाइप की जगह पे यहां पे प्रोडक्ट टाइप कर दो, देन ओके। इसमें नहीं आया ना, ये वैल्यू नहीं आया लैपटॉप, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कनेक्शंस के प्रॉपर्टीज में हमने डेफिनेशंस, हमें जो ऊपर एक कॉमा लगा हुआ है ना, एक कॉमा तब लगाते हैं जब हमारे पास स्पेस होता है। इसमें स्पेस नहीं है तो एक कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो लगे हुए ना एक, हाँ सॉरी, और एक चीज और हमने चेंज नहीं किया ना, हमने क्राइटेरिया भी चेंज नहीं किया।
एक ही जगह चेंज किया ना, दो जगह चेंज करने थे ना। नीचे रीजन हो गया, रीजन को हटा के रीजन हो गया। सर वही तो हुआ, प्रोसेस तो वही हुआ ना सेम, हाँ, तो दोबारा से आप तो करना है स्टार्टिंग। दोबारा से करने से स्टार्ट करोगे तो फिर वो बाकी जो पैरामीटर वगैरह सेट किया आपने वो हट जाएंगे ना पूरे। हाँ हट जाएंगे, लेकिन मतलब प्रोसेस तो वही है फिर। हाँ, प्रोसेस वही है। अब फॉर्मेटिंग वगैरह आपने कर रखा है, पैरामीटर वगैरह बहुत सारे सेट कर रखे हैं, आपको सिर्फ एक कॉलम का पैरामीटर चेंज करना है तो पूरी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा ना। या फिर कोई कॉलम ऐड करना है आपको या कोई कॉलम हटाना है। और दूसरा ये भी होता है कि इससे आपने किसी और को लिंक कर रखा है, हाँ? तो इससे सर लाई का फिल्टर हुआ ना, हाँ, क्या हुआ? लाई का फिल्टर ही हुआ एक तरह से। हाँ, फिल्टर ही हुआ, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि डेटा इसके पास नहीं है ना। और दूसरा चीज है कि फिल्टर के लिए हम यहाँ पे एक एक करना पड़ता है, यहाँ सेलेक्ट कर ले ना। जैसे कि आप चार्ट वार्ट बनाते हो, चार्ट वार्ट में इसका यूज कर सकते हो ना आप, कि डेटा वहां से अपने आप पिक करके आएगा, उसके अकॉर्डिंग जितना डेटा बनेगा, चार्ट बन लगते उतना ही चार्ट लगेगा। फिल्टर में चीजें नहीं कर सकते ना आप, हम्म। ठीक है ना। और ये तो हुआ ना, मान लीजिए ना कि जो अभी तो चलो एक्सेल टू एक्सेल है तो सही है। अब एक्सेस की बात करते हैं, एक एक्सेस में डेटा गया हुआ है। अब हम जानते हैं कि एक्सेस में बहुत सारा डेटा जाता है। अब आपके पास 2003 की फाइल है या 2010 की फाइल ही है, डेटा वहां पे 20-25 लाख है, तो 20-25 लाख डेटा इंपोर्ट तो नहीं होगा ना आप इसमें। हाँ जी। तो उस केस में आप इंपोर्ट वहां से जो चाहिए वही करो। अब 20-25 लाख का डेटा तो नहीं चाहिए आपको, सिटी बाय डेटा चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरा डेटा आता है, फिर फिल्टर लगा फिर सिटी छांटते हो। तो आप यहीं से इस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के जरिए सिर्फ दिल्ली का डेटा मंगाओ। तो आप बताता हूँ कि किस तरह से एमएस एक्सेस से डेटा लेके आओगे। एमएस एक्सेस डेटा लेने के लिए आपको यहाँ पे एमएस एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, फिर आपको फिर ओके। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे जाइए जहां पे आपका डेटा है, एक्सेस की फाइल पड़ी है, उस पे जाइए। यूजर्स टू, इसमें डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डेटाबेस आ गए। मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस 3 में बहुत सारे यहाँ पे एक्सेस की फाइल है। ऑप्शन पे सिस्टम टेबल सेलेक्टेड है, और इसमें कौन सा फाइल चाहिए एक्सेस के लिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो टेबल 1 मुझे चाहिए, टेबल 1 ऐड, या क्वेरी वगैरह है तो क्वेरी वगैरह इस क्लिक करते क्वेरी वगैरह भी दिख जाए, लेकिन क्वेरी इसमें है नहीं, टेबल्स है तो टेबल सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड किया। फिर क्या जो चाहिए वो रखिए, जो हटाना हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन लगाना है, कंडीशन लगा लीजिए। नई कंडीशन लगाना है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, है ना, डेटा आ गया। ठीक है ना। ऐसा ना है आपको। हाँ जी आ गया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के लिए अलग डेटाबेस, एक्सेस का हो गया या एसक्यूएल का हो गया या किसी और डेटाबेस में इसी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी से। तो डेटा में यूज माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और यहाँ पे आइए आप एक्सेल फाइल डेटाबेस या कोई और डेटाबेस है वो डेटाबेस पे चले जाइए, या टैली का डेटा है तो टैली का डेटा भी इस तरह से यहाँ ला सकते हैं, या फॉक्सप्रो का डेटा है तो फॉक्सप्रो का डेटा यहाँ से ला सकते हैं, या कोई नई डेटाबेस है तो कोई नई डेटाबेस को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। एक मिनट, ओरेकल का भी एक डेटाबेस था, ओरेकल का भी एक डेटाबेस मेरे सिस्टम में इंस्टॉल था। ये है ना ओरेकल। तो
तो ऑरिकल डेटाबेस भी हम इस तरह से लेके आते हैं। यहां से और ऑरिकल डेटाबेस लेके आते हैं तो यहां से आपको फ्रॉम एसक्यूएल सर्विस हो गया, या फ्रॉम एनालिसिस हो गया, या फ्रॉम ये हो गया आपका फ्रॉम डेटा कनेक्शन विजार्ड, उस पे जाइए। यहाँ आ गया ना आपका ये वो माइक्रोसॉफ्ट ऑरिकल आ गया, डेटा एक्सेस। नेक्स्ट, यहाँ पे सर्वर का नेम और यहाँ पे पास नेम और पासवर्ड दोनों डालना होता है। ये 8080 अच्छा, मैंने अथॉरिटी वहां से हटा रखी इसलिए नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से आ जाता है ऑरिकल डेटाबेस। ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को अच्छी तरीके से यूज कीजिए। कल हम आपको एडवांस फिल्टर और एडवांस डेटा वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है सर, वो कल वाली क्लास का फिर आप मेल कर दीजिए।